हे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हमें जो बनाना है वो मेरी पीछे आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे पीछे जो लगा हुआ है वो हमें बनाना है, बट ढंग से नहीं दिख रहा, अभी दिखाऊंगा क्या बनाना है, डोंट वरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तो सुनो, एक लाइव स्ट्रीम करता हूं मैं। अभी तुम ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट आजकल तो मैं एक लाइव स्ट्रीम करता हूं रात के टाइम पे, नियरली 10-11 बजे के आसपास। जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग वहां पे। तो अगर तुम वहां पे आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलो तो अभी शुरू करते हैं। एग्जैक्टली बनाना क्या है वो देखो, और उसके बाद we'll go towards HTML, CSS and JavaScript part. Let's go. ओके तो अब करना ये है कि हमारे पास ये HTML है, CSS है एंड जावास्क्रिप्ट है। तो ये जो इफेक्ट अभी तुमने देखा था ना, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली आप कैसे रोटेट करोगे। रोटेट कर भी दोगे तो ठीक है, आप उन स्ट्राइप्स को कैसे बनाओगे, स्ट्राइप्स को, राइट। काफी डिफिकल्ट सा समझ आता है, तो ठीक है मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हमें करना यह है कि हम यहाँ पे एक मेन डिव बनाएंगे। मेन डिव बेसिकली क्या है? मेन डिव आपका एक फुल स्क्रीन डिव है, ठीक है। CSS पे आ जाओ फटाफट, एंड वी नीड टू राइट द बॉलरप्लेट। अगर आपको बॉलरप्लेट नहीं समझ आता बॉलरप्लेट क्या है, दैट मीन्स यू डोंट हैव द HTML CSS बेसिक्स, एंड वी विल रिकमेंड कि आप पहले HTML CSS के बेसिक्स सीखें, उसके बाद ही प्रोजेक्ट बनाने पे आए, ठीक है। सो बट फिर भी अगर आप ये नहीं समझ पाते तो शेरियंस पे हमने एक शॉर्ट्स डाला है जिसमें हम ये समझा रहे हैं एग्जैक्टली ये कोड क्या है, ठीक है। तो आप वहां से भी उसे देख सकते हो, बढ़िया। अच्छा लेट्स गो। बट अभी के लिए बस ऐसा समझो ये लिखना जरूरी है। इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये लिखना जरूरी है, ठीक है। नाइस। तो वी हैव अ मेन डिव विथ 100% एंड हाइट विल गो हाइट अबाउट, लेट्स से, कम ऑन हाइट, प्लीज हाइट आ जाओ यार, ये लोग बुरा मान जाएंगे। थैंक यू हाइट। नाइस। बैकग्राउंड कलर हैशटैग डा डा डा, एंड दिस विल मेक इट ग्रे। सही है, ग्रे बन जाएगा। तो अगर अपन देखें तो हमें यहाँ पे ग्रे डिव दिख रहा है, परफेक्ट हो, बहुत बढ़िया। अब हमें करना क्या है? अब हमें यहाँ के इसके अंदर एक सर्कल बनाना है। अच्छा ये प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है, तो मुझे पूरा अंदेशा है कि मेरे पैरों से खून निकल जाएगा खड़े खड़े। बट पता है खास बात क्या है? आई रियली वॉन्ट कि मैं तुम लोगों को ढंग से सिखाऊं, अब चाहे पैरों से खून क्यों ना निकल जाए। अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी वीडियो की, मैं जानता हूं ये, ठीक है। तो आई रियली वॉन्ट कि इंटेंसिटी पम्प्ड अप रहे, तुम लोगों को ढंग से सिखा पाऊं, और वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, राइट। बट इट्स ऑल राइट। सुनो अब एक कहानी सुनो, कहानी सुनो, जुबानी सुनो दोस्तों, बात सुनो, ठीक है। तो एक सर्कल बनाना है जो फुल स्क्रीन हाइट वाइज फुल हो, हाइट वाइज। तो अब मैं एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें। तो हाइट तो इसकी हो जाएगी 100 VH, हाइट है कोई 100 VH। और सर्कल की साइंस क्या है? सर्कल बनाने के लिए आपको क्यूब बनाना पड़ता है, स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है। और स्क्वायर को आप बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हो, ये होती है सर्कल की साइंस। अच्छा तो भैया स्क्वायर बनाना जरूरी है क्या? हाँ, अगर नहीं बनाएंगे तो एलिप्स बन जाएगा। अब ये एलिप्स क्या होता है? सर्कुलर शेप में तो होता है, बट वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा, देखो। तो अगर मैंने लेट्स से यहाँ पर 70 VH दे दिया, 70 VW दे दिया विड्थ, तो और अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दूं तो हमें एक ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर मैं बॉर्डर रेडियस दूं तो अब ये सर्कल नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? एलिप्स बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? सर्कल चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए एक साइंस बता रहा हूं, ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, बट फिर भी मैंने विड्थ को कितना दिया है? हाइट के बराबर 100 VH, ठीक है। और हाइट को कितना दिया है? 100 VH। तो हाइट जितनी है उतनी ही विड्थ है, समझ रहे हो। तो अभी क्या मिलेगा तुम्हें? एक स्क्वायर मिलेगा। और अगर अब मैं इसे बॉर्डर रेडियस 50% करूं, विल बी एबल टू सी इट। समझ आ रहा है, राइट। अच्छा अब हम क्या करेंगे? अब मैं दोनों को ही बढ़ा दूंगा, पंप अप कर दूंगा अबाउट 150, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा साइज में। और मैं इसको सर्कल को पोजीशन एब्सोल्यूट बना के लेफ्ट में भेज दूंगा। अभी कितना भेजना वो विल सी, बाकी टॉप से 50% रहेगा। तो ये रहा, एंड ट्रांसलेट -50% -50%, एंड विड्थ में मैं -50% हटा रहा हूँ, और लेफ्ट में जो मैं इसकी टोटल विड्थ कितनी है? 150 VH। तो मैं से 150 का हाफ कितना होता है? 75, राइट। तो -75 VH भेज दूंगा। अच्छा ओके, अब ये एग्जैक्टली सेंटर पे है या नहीं है पता करने के लिए व्हाट वी कैन डू
यहाँ पर हेलो लिख दो, ठीक है, और हेलो को सेंटर कर दो सर्कल में। अगर वो सेंटर पे दिखे तो फिर अपन को मान लेंगे कि वो सेंटर्ड है, और नहीं में दिखे तो मान लेंगे कि नहीं है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो आपको थोड़ा सा हेलो का पार्ट दिख रहा है, राइट, लेफ्ट साइड पे, परफेक्ट, लेफ्ट साइड पे आपको थोड़ा सा हेलो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे। इसका मतलब कि हमारा सर्कल एग्जैक्टली सेंटर पे है, ठीक है। तो यहां तक तो हो गए भैया साइंस, ओके जी। अभी करना क्या है, अभी आगे बढ़ना है ना, ये करना है, ठीक है। 200 VH करेंगे और यहाँ पे -100 कर देंगे, तो ये मुझे कुछ इतना स्क्रीन लेता हुआ दिख जाएगा जितना मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहां तक डन। अगर यहां तक समझ में नहीं आया हो तो डू कमेंट, आई वुड लव टू एक्सप्लेन, ठीक है, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ओके नाइस। तो भैया अब क्या करना है, अब ये करना है कि आप इस बॉर्ड बैकग्राउंड कलर को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो यहाँ पे सर्कल तो है, बस दिख नहीं रहा है। अब कुछ साइंस समझा रहा हूँ, साइंस को समझना, ठीक है। साइंस क्या है साहब, आप सर्कल के स्ट्रिप्स को कैसे बाहर निकालोगे, राइट, यही साइंस है ना। देखो, तो एपिक पेन चालू हो जाए, फिर उसका मैं आपको साइंस समझाऊंगा। मजा नहीं है जब पैसे वापस दोस्तों ठीक है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, सबके लाइफ के एम्बिशंस होते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछोगे भैया आपके लाइफ का एम्बिशन क्या है इस वक्त दोस्त, और बाय द वे हमारे नारायण जो है ना, नारायण भी कह के गए, और आपको भी बताता हूँ, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है आपके एम्बिशंस लाइफ के ना बदलते रहते हैं। और जैसे कि आपको लेट्स से घंटा घर जाना है अपने घर से, ठीक है, तो क्या तुम हमेशा सीधा चलते रहोगे? नहीं, तुम सीधा चलोगे और जब मुड़ने का वक्त आएगा तो तुम मुड़ोगे। तो क्या तुम्हें उस मुड़ने पे शर्म खानी चाहिए कि भाई तुम पहले सीधा चल रहे थे और तुम्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा? क्या उसमें कोई शर्म की बात है? बिल्कुल नहीं दोस्त। तुम्हारा गोल क्या था? घंटा घर जाना। तो जब तुम मुड़े तो वो किस लिए मुड़े थे? घंटा घर जाने के लिए, राइट। तो अगर तुम समझोगे तो लाइफ में रास्तों में मोड़ आते हैं और मुड़ना सही चॉइस होती है। अकड़ अकड़ रख के सीधा चलते जाना, अपनी बात जो तुमने 5 साल पहले कही थी उस पर टिका जाना, एक बेवकूफी होती है। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैंने संकल्प लिया था, और देखो समय बदल जाता है, समय के साथ लोग बदल जाते हैं, लोगों के साथ व्यवहार बदल जाते हैं, राइट। तो जब समय बदलता है, व्यवहार बदलते हैं, तो आपका संकल्प भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि जो संकल्प लिया गया था वो तब लिया गया था, राइट। तो मेरी जो लाइफ के गोल्स हैं, मेरे जो लाइफ के एम्बिशंस हैं, वो अभी इस वक्त ये हैं, इसीलिए मैं कहूँगा अभी इस वक्त, बाद में बदलेंगे। तो अभी इस वक्त मेरे लाइफ के एम्बिशंस हैं यार, कि हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे हम एक अच्छा एम्पायर बिल्ड करें। बहुत सिंपल सा है यार, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को बहुत सपोर्ट किया यूट्यूब पे। मैंने अपने पिछले 8 साल भोपाल को दिए, और अब मैं चाहता हूं कि मैं अगले कुछ साल यूट्यूब को दूं, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ना भी चाहता हूं, आप लोगों को सिखाना भी चाहता हूं जो मुझे आता है, और मैं लगातार और भी नई चीजें सीखता रहता हूं, तो वो भी आपको सिखाना चाहता हूं। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूं, एक बात बोलूं जेन्युइनली, मुझे लगता है कि मेरा ताज बहुत सारे लोगों के पास है इस वक्त, और मैं अब अपना ताज वापस लेने आ रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब के बहुत सारे क्रिएटर्स से। मुझे लगता है कि मेरा ताज उन लोगों के पास है, और वो ताज मुझे वापस चाहिए, एंड फॉर दैट आई वर्क लाइक हेल, आई वर्क लाइक हेल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आई डू वट एवर आई कैन। रात को 11 बजे मैं स्ट्रीम करता हूँ, सो दैट किस लिए मेरा ताज वापस चाहिए, सिंपल एज दैट। तो अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे उसमें, तो डेफिनेटली दोस्त। और जब ताज मिलेगा ना, तो याद रखना दोस्त कि उस पूरे ताज मिलने का मतलब कि आप उस चीज़ पे अब आप एक मेन शख्सियत हो। तो मैं इतना कहूँगा कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर जो इस चैनल पे होगा, आई विल मेक श्योर कि हम उन लोगों के लिए जो भी कर सके हम वो करेंगे, बस इतना कह सकता हूँ। आइए, तो सबसे पहले एक सर्कल है हमारे पास। अब मैं आपको समझाता हूँ स्ट्राइप्स कैसे बनेगी। बहुत ईजी है। इसकी विड्थ के बराबर एक स्ट्राइप बनाओ, ये, ठीक है, ये एक स्ट्राइप बन गई, और उसे एग्जैक्टली कितना पुश कर दो, लेफ्ट से इतना, मतलब सेंटर के पॉइंट तक। तब फिर क्या होगा, तब फिर जो अगली स्ट्राइप बनेगी वो यहां से बनना शुरू होगी, सेंटर पॉइंट से, ठीक है। ये देखो, ये बनना शुरू हुई, राइट। ओके, तो अगर अपन समझें तो हमने एक सेंटर, एक स्ट्राइप बाहर निकाल दी है, राइट। तो हम इस तरीके से सर्कल के अलाइन करके स्ट्राइप बाहर निकाल सकते हैं, और वो स्ट्राइप को रोटेट कर देंगे तो वो इस तरीके से बनती जाएगी, राइट। तो अगर आप नहीं समझ पाए, थोड़ी देर रुकिए मेरे साथ, मेरी गारंटी समझ पाओगे, परेशान मत हो। स्क्रीन देखो, ठीक है, स्क्रीन देखो, परेशान मत हो। तो अब स्ट्राइप बनाते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले स्ट्राइप बनाते हैं, बहुत इजी है। स्ट्राइप अपन ने यहाँ पे डिव बनाया एक, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। एक स्ट्राइप डिव लिया फटाफट, और उसकी विड्थ मैंने 100% रखी है, तो जितना मेरा सर्कल है ना उसकी पूरी विड्थ के बराबर है, ठीक है। और हाइट मैंने उसकी लेट्स से अभी के लिए 60 पिक्सल्स रख दी, बाद में हम हटा देंगे इसे। बैकग्राउंड कलर रेड,
and that's about it. We are unable to see it. The reason why क्योंकि सर्कल जो है वो पूरी स्क्रीन के बराबर है और स्ट्राइप अभी ये जो स्क्रीन है ना मेरे लैपटॉप की, सर्कल कितना है, लैपटॉप की स्क्रीन इतनी है तो सर्कल इतना बड़ा है, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन को पार कर रहा है, तो स्ट्राइप अभी ऊपर साइड पे बन रही है लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ लैपटॉप के अंदर आ जाए। कैसे? बहुत ईजी है, देखो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से मैं उसे नीचे लाऊंगा तो स्ट्राइप दिखने लगी, बट ये अभी एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है टॉप से, और लेफ्ट से मैं उसे 50% पे करूंगा तो हमें काफी हद तक स्ट्राइप दिख रही है, बट अभी भी एग्जैक्टली सेंटर नहीं है हाइट वाइज। तो इसको हाइट वाइज सेंटर करेंगे कैसे? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, पहली वैल्यू विड्थ में होती है, विड्थ पे तो हमें से मूव नहीं करना, जहां है वहीं रखना है 0, और -50% दूसरी वैल्यू होती है हाइट में। अगर आप ये लाइन नहीं समझ पाए ना, ये क्या लिखा हुआ है, That again means your HTML, CSS, JS basics are weak, my friend. आपको एक ढंग की ट्रेनिंग की जरूरत है। सिर्फ YouTube के भरोसे मत बैठो, सच बता रहा हूँ। YouTube is good for projects and everything, ठीक है। इन डेप्थ कोचिंग अगर लेनी है, इन डेप्थ अगर ट्रेनिंग लेनी है, किसी भी इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन करो, अच्छा सा टाइम पुट करो, पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करो, पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करो। बाकी आपको लोग कहेंगे, देखो YouTube पे बहुत सारा कंटेंट इसलिए भी लोग डालते हैं क्योंकि दे वांट के, समझ रहे हो ना, कि उनके चैनल को ग्रोथ मिले वगैरह वगैरह, बट तुम्हें सिर्फ उनके बारे में नहीं, अपने बारे में भी सोचना है, राइट। तो मैं हमेशा ये कहूंगा, दो ही चीजें होती हैं, एक होता है टाइम बचाना, एक होता है पैसा बचाना, दोनों एक साथ नहीं होता। या तो टाइम बचाओगे या तो पैसा बचाओगे, सही है। अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो फिर टाइम खर्च ज्यादा हो जाएगा, टाइम कम बचेगा, राइट। और अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा और टाइम खूब सारा बच जाएगा। तो बस यही है, सेल्फ लर्निंग में दिक्कत ये है कि टाइम बहुत जाता है। नहीं तो आप किसी भी ढंग के इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे ना तो यूल बी जस्ट, आप कह सकते हो यूल बी जस्ट ऑल राइट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, सबका अलग होता है, लेट्स गो। बाकी अब अच्छा, तो मैंने स्ट्राइप पे ये जो 4 लाइन लिखी, इसके वजह से एलिमेंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले लेट्स गो। तो अगर मैं विड्थ 100% ना करके 80% कर दूं तो स्ट्राइप थोड़ी छोटी हो जाएगी, राइट। और इसका कलर मैं अभी के लिए येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू सी इट। अच्छा, और यहाँ पे जो रेड कलर है इसको वापस ला रहा हूँ, देखते हैं कि स्ट्राइप उससे कितनी बाहर निकल रही है, कुछ इतनी, ठीक है। अब इस जैसी मैं और स्ट्राइप्स बना सकता हूँ, डेमो, ठीक है। तो मैंने 3 बनाई, 4 बनाई, लेट्स से एक और बना लेते हैं, 5 हो गई। और मैंने इसको दे दिया str1 और इस तरीके से सबको नाम दे दिया है, ठीक है। str, str2, str3, str4, str5, तो कितने हो गए, 5 स्ट्राइप्स हो गई, राइट। अब पांचों स्ट्राइप्स जो हैं इनका मैं वैल्यू अलग अलग कर दूंगा। कैसे? देखो बहुत इजी है, ठीक है, लेट्स गो। तो str और सबके डिफरेंस जो है ना वो है 25-25 डिग्री का डिफरेंस है सब पे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हें समझा देता हूं, वेट, ठीक है, नाइस, लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे जो str2 है, str2 अगर मैं उसमें डिफरेंस क्रिएट करूं तो देखना यहाँ पे मैं रोटेट लगाऊंगा 25 डिग्रीज, तो आपको एक स्ट्राइप वहां से सेंटर से रोटेट होती हुई दिख रही है। वी डोंट वांट दिस, हमें सेंटर से रोटेट नहीं करना उसे, हम चाहते हैं वो इस कॉर्नर से रोटेट हो, यहाँ पे एकदम लेफ्टेस्ट कॉर्नर से, राइट। तो वो चीज कैसे करेंगे अपन, बहुत इजीली कर लेंगे, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। यो, ठीक है, चलो अभी शुरू करते वापस से। तो करना क्या है, करना ये अभी, अच्छा मैंने एक ब्रेक ले लिया था छोटा सा पानी पीने के लिए, यहाँ पे पानी भी है, देख सकते हो तुम, ठीक है। ओके, तो अभी करना क्या है, अभी हमें उसको बिल्कुल कॉर्नर पे लिंक करना है, एकदम कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे लिंक कैसे करेंगे, बहुत इजी है यार, तुम्हें सच में नहीं पता क्या, ये सच में नहीं पता क्या, सारी स्ट्राइप्स को अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन, हम कहेंगे ऑरिजिन। अब ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन कैसे समझाऊं, एक मिनट रुको, कॉपी ला रहा हूं। तो ऑरिजिन समझते हैं, लेट्स गो। तो ऑरिजिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑरिजिन हमेशा पहले सेंटर पे होता है। तो ऑब्जेक्ट कहां से मूव होता है, ऑब्जेक्ट मूव होता है सेंटर से, इस सेंटर पॉइंट से, समझ रहे हो, राइट। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑरिजिन क्या कर दो, लेफ्ट किस साइड पड़ेगा तुम लोगों का, आई थिंक उस साइड पड़ेगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेंटर वाले ऑरिजिन को यहां पहुंचा दो, एकदम कॉर्नर पे। अब ऑब्जेक्ट ऐसा घूमेगा, समझ रहे हो, राइट। पिवट पॉइंट ये हो जाएगा। तो यही करना है, देखो। तो हम कहेंगे 0% ऑन दी एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पे 0 मतलब लेफ्टेस्ट, राइट।
और 50% ऑन द वाई एक्सेस, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना इतना बड़ा, उसके सेंटर लेफ्ट पे आपका ओरिजिन सेट है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ से घूमेगा, सेंटर लेफ्ट से, जैसा हम चाहते थे। 25 डिग्रीज बहुत ज्यादा है ब्रो, 25 डिग्रीज इज वे मोर, 15 डिग्रीज इज समथिंग वी कैन गो फॉर। नाइस। अब मैं थोड़ा सा खेल करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले की वैल्यू जो सेट कर रहा हूँ दैट इज गोना बी, हमारे पास कितने हैं टोटल, हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास टोटल कितने हैं ब्रो, 5 हैं। तो थर्ड वाला एक्चुअली 0 पे होगा, -15 -30 इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एक्चुअली -30 डिग्रीज पे होगा, एकदम टॉप पे, ठीक है। और सेकेंड वाला जो होगा दैट इज गोना बी एट -15, थर्ड वाला तो ऑलरेडी 0 पे ही रहेगा, ठीक है। तो उस पर तो बातचीत ही नहीं कर रहे हम बात करेंगे फोर्थ से, और हम कहेंगे कि तुम हो +15 पे, और आखिरी वाला कहाँ पर होगा, बोलो दोस्त, मुंह से बोलो प्लीज। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, एक इंटरेस्टिंग सी चीज, अगर ये तुम हाथ से लिखना पसंद नहीं करते ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप चाहो तो आप इन चीजों को हाथ से लिखने की जगह आप इनको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वापस से, 15 की जगह मैं 10-10 पे चलूंगा, ठीक है, 10-10 पे चलूंगा, 15 पे नहीं चलूंगा, 10-10 पे चलूंगा, ओके। तो ऑब्जेक्ट्स थोड़ी है पास में आ जाएंगे, ऐसा। अभी पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बाद में अगर लगेगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा, ऐसा है, ठीक है। चलो तो विल रिमूव द रेड एंड वी कैन सी द स्ट्राइप्स। हुई नाइस। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और समझो, हमें चाहिए कि हमारा कंटेंट इस वाले एरिया में आए, ना कि इस वाले एरिया में, सर्कल के ऊपर थोड़ी चाहिए, सर्कल के बाहर चाहिए कंटेंट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्राइप के 2 हिस्से कर देंगे, देखो कैसे। यही सब तो सीखना है गोलू, यही सब सीखना है, ठीक है, यही सब सीखना है। अगर ये सब अच्छे से सीख जाओगे ना, तो फिर आप लिटरली कुछ भी बिल्ड कर दोगे, व्हाटएवर यू वांट। तो ये सब सीखना ही साइंस है, CSS साइंस, ठीक है। ओके नाइस। चलो तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड डिव भी बना रहा हूँ, डॉट सेक। तो 2 डिव्स बने, फर्स्ट एंड सेक, तो सेक्स नहीं सेक, ठीक है। फर्स्ट, भैया हरामजादगी कर रहे हो, नहीं हरामजादगी नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। अभी मैं 100% हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, वी कैन सी द ग्रीन कलर, राइट। एंड 50% विड्थ लेने के बावजूद ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, कि ये पूरी विड्थ ले रहा है। देखते हैं सेक नाम है, विड्थ 50%, पूरी मतलब हाफ विड्थ नहीं ले रहा है, 100% हाइट। बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं रिबेक्का पर्पल अभी के लिए, वी कैन सी दोस कलर्स देयर। और यहाँ पे हर स्ट्राइप को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स अगर दिया तो लेट्स सी, यस, बट ये 50-50 लेने पे मुझे चाहिए था वो यहाँ से हो, फॉर सम रीजन हमने कुछ वैल्यूज गलत लिखी हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो कि मुझे गलत लग रहा है मुझे पता है, बट फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हमारा ऑब्जेक्ट, यस, इसीलिए तो लग रहा है 100% करो इसकी विड्थ यार, वही मैं सोच रहा हूँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ब्रो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट उतना साइज का था ही नहीं, वो 80% था उसके टोटल साइज का, नहीं समझे, स्ट्राइप पूरे सर्कल के बराबर थी ही नहीं, वो उसकी 80% थी, इसीलिए। होली फक, ठीक है, नाइस। नाउ we'll remove the red color, we'll remove the yellow color, we'll remove the green color, and what will be left is just purple, ठीक है। तो ये आपने बना लिया है साहब। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वो ये है, आप यहाँ पर सर्कल पे बॉर्डर लगाएंगे ऑफ 2 पिक्सल्स सॉलिड, डा, तो ये सेम कलर हो जाएगा, वी वोंट बी एबल टू सी इट, तो हमें ऐसे
बहुत हल्का कर देना है तो वी कैन सी, राइट। और यहाँ पे जो मेन है उसका कलर वाइट कर दो, प्रिटी डोप शिट, नाइस। तो अब जो हमें करना है दैट इज, अगर हम इस पर्पल कलर को भी अभी हटाएं, पर्पल कलर को भी हटाएं तो इट विल लुक लाइक जस्ट वहाँ पे एक बेसिक सी लाइन है, राइट। बट हमें पता है कि वहाँ पे हर बंदे पे एक स्ट्राइप है, तो अब हम स्ट्राइप बना सकते हैं। कैसे? तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मुझे लिखना क्या था वहाँ पे, तो एक मिनट रुको मैं देख लूँ मुझे लिखना क्या है। प्लीज भागो मत, वेट। मुझे में कहीं थोड़ा बाकी है जिंदगी, देयर इज लिटिल बिट लाइफ लेफ्ट इन मी दोस्तों, लाइफ लेफ्ट इन मी, लाइफ लेफ्ट इन मी, लाइफ लेफ्ट इन मी, हुई हुई नाइस 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 नाइस। बोले नाइस गा रहा है, नाइस बेच रहा है। जर्मन फिलोसोफर, फिलोसोफर। ऐसा हुआ है कभी तुम लोगों के, मतलब बोलते बोलते मुंह से थूक निकलने लगा हो? ऐसा कुछ नहीं होता है क्या तुम लोग के साथ? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि भैया हमें भी मुंह से बोलते बोलते थूक निकलता है। वेरी नाइस। कभी कभी होने लगता है मेरे साथ, जब पानी वानी ज्यादा पीता हूँ ना तब, तो फिर इसी बात पर थोड़ा सा पानी पी लूं। बड़े लोग जो होते हैं ना वो पढ़ाते पढ़ाते कॉफी पीते हैं, क्योंकि हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, हम लोग अभी बहुत बड़े लोग हैं, सिर्फ बड़े नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग कॉफी की जगह पानी पीते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने बता दिया, हो सकता है तुम लोग को ना पता हो। देखो साहब, हो तो कुछ भी सकता है, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे बंदों पे H4 एंड H6 जोड़ दिया है, और जो हमारा सेक वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा सेक वाला पार्ट है उसमें हम पैडिंग जोड़ रहे हैं, 0 पिक्सल ऑन टॉप एंड कह सकते हो पैडिंग लेफ्ट जोड़ रहा हूँ, सिर्फ पैडिंग लेफ्ट। कितना? 10 पिक्सल्स, तो सब पे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। 30 जोड़ दो, 30 में ये बेहतर तरीके से आ पाएंगे, ठीक है। डॉट सेक के अंदर जो H4 है फॉन्ट साइज बढ़ाओ, फॉन्ट साइज गोज अबाउट लेट्स से 2 VWs, आई एम नॉट श्योर बट इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग रियली रियली गुड। तो अब हम यहाँ पे आएंगे सेक H6, आई थिंक वो H6 है, आई थिंक वो H6 है। क्या वो H6 है? जी हाँ वो H6 है, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 1 VW, सिंपल एज दैट। और ओपेसिटी 0.5, फॉन्ट वेट गोज अबाउट 400, तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, 400 ज़्यादा हल्का हो जाएगा, 500 विल बी गुड, ठीक है, नाइस। अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। अर्जेंटीना, कुछ भी लिख दो मन से, उल्टा सीधा। मैंने देखा है अच्छे अच्छे डिजाइन में ना उल्टा सीधा कुछ भी लिखा रहता है, कुछ भी लिखते हो यार, यही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चलो प्लीज, ठीक है, इसको अपन लिखेंगे ललितपुर। ललितपुर इज माई प्लेस। ललितपुर, ललितपुर का राजा, ललितपुर का घर। नो नहीं, ऐसा नहीं, हम रखेंगे ललितपुरियन, जो कि एक है ललितपुरियन फिलोसोफर, ललितपुरियन। सो फनी, इतना फनी कैसे कर रहे हो यार? ठीक है, आखिरी अपन बना लेते हैं, लेट्स से दोस्तों शेरियन डकोस्टा, डोसा डकोस्टा, ठीक है, नाइस। और यहां पर रख लेते हैं शेरी फिलोसोफर ऑफ भोपाल, ठीक है। बहुत ही अंट शंट कुछ भी लिख रहा हूं, बट करना पड़ता है जीवन में ये सब, ठीक है। चलो, तो यहां तक डंस, कोई दिक्कत परेशानीज? नो दिक्कत परेशानीज दोस्तों, हमने ये बना लिया है फाइनली, ओके, ठीक है। चलो, तो करना क्या है भैया? करना ये है कि अब हमें इसे रोटेट करवाना है। अब आया इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क दोस्तों, कैसे करोगे अब ये फिर आप? दैट इज समथिंग जो हमें सीखना है, ठीक है। चलो, तो फटाफट करना ये है कि रोटेशन का मेन फॉर्मूला क्या है। अभी हमने कुछ पीसेस इसके मिसिंग रखे हैं, और डॉट नहीं दिया है, हर एलिमेंट पे वो डॉट देना है, और साथ में रोटेशन के पार्ट्स को सीखना है, ठीक है। चलो, तो बहुत ईजी है वैसे। आप अगर सर्कल को, मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया कि अगर आप सर्कल को रोटेट करोगे ना तो उसके साथ ही रोटेट होंगे। मैं समझाता हूँ, देखो। तो अगर मैं सर्कल को इस वक्त रोटेट करूँ, अगर मैं सर्कल को रोटेट करूँ 10 डिग्रीज,
तो उसके साथ रोटेट हो रहा है, राइट। अगर मैं सर्कल को रोटेट करूँ 20 डिग्रीज तो उसके साथ रोटेट होगा, -20 डिग्रीज तो उसके साथ रोटेट हो रहा है। परफेक्टो। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आपको एलिमेंट को एग्जैक्टली सेंटर पे लाना है रोटेट करके। तो कितना कितना रोटेट करें कि वो आपको सेंटर पे मिले। हमें याद है कि हमने सब पे 10-10 डिग्री का फर्क दिया है, राइट। तो पहला बंदा भी 0 पे बैठा होगा, अगर मैं 10 कर दूं तो अगला बंदा सेंटर पे आ जाएगा। ये देखो, ये 0 पे बैठा था, 10 पे ये बंदा सेंटर पे आ गया। अगर -10 कर दूं तो तीसरा बंदा सेंटर पे आ जाएगा, ये देखो, राइट। तो हमें कहने का मतलब +10 और -10 में खेलना है। समझ आया क्या तुमको? मुंह से बोलो दोस्त, समझ आया क्या? आई बिलीव समझ आया होगा। और दैट्स अबाउट इट, बस हो गया। तो -20 अगर मैं 20 कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से रहे, ठीक है। तो इस तरीके से है, बढ़िया। अच्छा, अब हमें करना क्या है? तो हमें चाहिए कि यहाँ पे सारे में डॉट डॉट डॉट्स ऐड हो जाएं, और वो डॉट्स जो हैं वो अपन को यहाँ पे हर एलिमेंट पे रखने हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। पहले मैं आपको एक डॉट यहाँ पे बिल्ड करके बताता हूँ, और देन फिर हम लगभग सबका कोड सेम ही है तो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो भैया जल्दी से बताओ मुझे कि मैं करूँ क्या, करूँ क्या? देखो, तो यहाँ पे हर स्ट्राइप पे ऐड मैंने ऑलरेडी वहाँ पे फर्स्ट बनाया जिसका कॉर्नर वहाँ पे पड़ रहा है। तो मैं चाहूँ तो फर्स्ट के कॉर्नर से भी काम कर सकता हूँ, या फिर मैं एलिमेंट को एग्जैक्ट सेंटर खुद हाथ से भी ला सकता हूँ। मेरे को छोटा सा काम करना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली फर्स्ट कहाँ पड़ रहा है। बैकग्राउंड कलर रेबेका पर्पल, तो फर्स्ट एग्जैक्ट यहाँ पड़ रहा है। परफेक्ट है यार, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। देखो आप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर एक सर्कल बनाओ, ठीक है, डॉट SM सर्कल, स्मॉल सर्कल, ठीक है। एंड ओवर हियर यहाँ पे हम बोल रहे हैं SM सर्कल, ठीक है। विड्थ हो गया लेट्स से 1 VWs, एंड हाइट भी हम ले लेते हैं अभी 1 VWs, एंड बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं रेड, सो वी कैन सी अ छोटू सा सर्कल, छोटा सा स्क्वायर ओवर देयर, एंड वील मेक श्योर कि इसका बॉर्डर रेडियस हो जाए 50%, दैट विल मेक इट सर्कल। एंड अब हम इसको करेंगे सेंटर माय फ्रेंड, पोजीशन एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट, लेफ्ट से दोस्तों, लेफ्ट नहीं राइट से 0, टॉप से 50% बोल रहा था यार, क्या कर रहा है भाई? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। अब सुनो, वेट, हमने इसे राइटेस्ट पार्ट पे पहुंचा दिया। राइटेस्ट, तुम्हारा राइट इस साइड है तो राइटेस्ट पार्ट पे पहुंचा दिया है। अब ये हट जा, राइटेस्ट पार्ट पे पहुंचा दिया। अब हम क्या करेंगे? जस्ट थिंक, राइट पे तो 0 है तो विड्थ पे तो मुझे एडिट करना नहीं है, तो अल से विड्थ पे तो हमें एडिट करना नहीं है, तो अल से 0, एंड हाइट में हम इसे करेंगे -50%। सो कहाँ गया प्लीज? अच्छा ओके, मैं समझ गया, पोजीशन रिलेटिव करो, ओके दिख रहा है। अच्छा, अब वेट, 1 VWs थोड़ा ज़्यादा है तो आई विल गो अबाउट लाइक 0.5 VWs, ठीक है, छोटू सा हो जाएगा, नाइस। एंड जो कलर है इसको हम कर देंगे #777, सो थोड़ा सा ग्रेश पॉइंट दिखेगा, और जो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है तो आई मेक इट इवन मोर लाइटर इन शेड एंड ओवर देयर समवेयर, ठीक है, नाइस। हट जाओ रिकॉर्डिंग, थैंक यू, नाइस। रिकॉर्डिंग मत हटना, स्क्रीन हट जाओ, थैंक यू, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल की टोटल विड्थ क्या है? 0.5, तो अगर मैं राइट से -0.25 अगर मूव कर दूं तो सर्कल कहाँ आ जाएगा? वहां आ जाएगा जहां पे मैं नहीं चाहता कि वो आ जाए, ठीक है। ओए, -0.25 कह रहा था बेवकूफ, सेंटर के एग्जैक्ट हम पहुंच ही गए, ऑलमोस्ट नाइस। अगर मैं एक और सर्कल बिल्ड करूं, SM सर्कल, कहाँ पे? फर्स्ट के अंदर, तो क्या वो हमारा एग्जैक्ट सेंटर पे पहुंच रहा है? यस। एक और बिल्ड करूं तो क्या वो वहां पे पहुंच रहा है? यस। एंड नाउ वी नो कि अगर हम इसे कॉपी पेस्ट कर दें सारे फर्स्ट में तो सब पे एक छोटू सा बुलेट पॉइंट आ जाएगा जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। डंस हो गया दोस्तों, यहां तक डंस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब करना क्या है? अब हमें इसे बस रोटेट कराना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्या हम वो कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर पाएंगे, लेट्स गो। तो सबसे पहले मुझे GSAP चाहिए, तो आई अटैच द GSAP फर्स्ट, तो विल गो देयर, विल सर्च फॉर GSAP CDN, फटाफट फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करो एंड गेट द GSAP CDN। चलो वेबसाइट प्लीज चल जाओ, ये लोग वेट कर रहे हैं, थैंक यू वेबसाइट,
तुम लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? नहीं सुनी है तो उसे जरूर सुनो, इट्स अ वेरी नाइस कथा। उसमें ऐसा होता है, एक लकड़हारा, गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, लकड़ी काट कर लेकर आ रहा था। तो उसकी धर्म पत्नी ने बोला कि कुछ बोला कि मतलब ऐसा करके कि हम लोग को एक कथा करानी चाहिए। तो उसने बोला अभी नहीं कराऊंगा, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब कराऊंगा। यह सुनकर, ऐसे पंडित जी ऐसे बोलते, यह सुनकर उसके धर्म पत्नी ने बोला ओके। और फिर उसके बाद बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई। द वर्ड सयानी, पंडित जी ने सेम वर्ड बोला था, सयानी हो गई। और फिर उसके बाद क्या बोला था, ऐसे कुछ बोला था, मतलब राइट। सो सारांश ये था कि इफ यू कीप ऑन डिलेइंग समथिंग, के नहीं आज नहीं कल करूंगा, तो एक दिन वो चीज आपको हर्ट करेगी बहुत बुरी तरीके से। तो वीडियो को आज ही देख कर आज ही बना लेना। समझ रहे हो कितना झोल झाल, भैया ये ट्रिक है हमारे साथ मत करो, ठीक है? सॉरी जी साहब .2। तो करना क्या है, करना यह है कि हम सर्कल को रोटेट करेंगे, हैशटैग सर्कल, ठीक है, नाइस। और हम बात कर रहे हैं किस पे, रोटेट पे। तो फटाफट व्हाट आई रियली वांट टू डू, सबसे पहले मैं इसको 0 पे लेके आऊंगा विद द ईज ऑफ एक्सपो डॉट ईज इन आउट, मेकिंग श्योर द ड्यूरेशन इज 1 सेकेंड। बाय डिफॉल्ट मैं पूरे सर्कल को, वेयर आर यू सर्कल, बाय डिफॉल्ट मैं पूरे सर्कल को माय फ्रेंड मैं रोटेट कर दे रहा हूं about 100 degrees, so more like that। तो आपको ये आता हुआ दिखेगा कुछ, मुझे लगता है 2 सेकेंड्स होना चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इवन वी कैन मेक इट 3, आई एम नॉट श्योर ना, 3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2.5 प्रेटी गुड, या फिर 2 बढ़िया है, आई एम सॉरी 2 बढ़िया है। अब हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसमें लिखा होगा 1 2 3 एंड 4, और अगर हम उनमें से किसी पे भी क्लिक करें तो पर्टिकुलर वो वाली चीज आ जानी चाहिए, सही है? तो चलो फटाफट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाला पार्ट कैसे बिल्ड होगा। देखो यार, अगर तुम चाहो तो वीडियो को यहीं पर रोक सकते हो, ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोक सकते हो, वो वाला पार्ट चाहे ना भी सीखो, बट यकीन मानना जावास्क्रिप्ट कब बेहतर बनती है, जब आप ज्यादा चीजें बनती हुई देखते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि तुम थोड़ा सा टाइम पुट करो अपनी लर्निंग पे, नहीं तो दोस्त इट्स गोना हर्ट यू रियली रियली बैड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, इट्स गोना हर्ट यू, अगर नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैनल बना रहा हूँ, पैनल को अपन लोग राइट पे मूव कर देंगे, एकदम राइट पे, ठीक है? पबनेल पैनल, ठीक है, पैनल विड्थ अभी के लिए विड्थ लाइक एनीथिंग, मे बी 5%, आई एम नॉट श्योर, देखेंगे। 20% height, background color red, okay, can we see the panel? Yes we can. Make it position absolute, keep it right 0, and that will go to the right side, and tops of 50%, and transform and translate -50%. Now it's 0 on the width and -50% on the height, so we'll get it over there. Nice. 5% from the right, can we do that? Yeah we can, but I think 3% will be better, yeah. And coming to the height part, I believe it should be at least 30%, yes, okay। तो अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली मुझे इसके अंदर छोटे छोटे पैनल्स बनाने हैं, ठीक है? तो I'll make MN सर्कल, मिनी सर्कल, भाई आराम से, ओके। तो मिनी सर्कल अपने बनाया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे फटाफट, MN circle width 2 VWs, height 2 VWs, background color goes red. I need to remove the red color from here as well. So we'll see 4 of them, okay? Now let's make them center. Can we do that? Yes we can. Border radius goes about 50%, that will make them center। and अब हमें जो करना है that is, यहाँ पे जो मैंने पैनल बनाया था ना, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स वेक्शन कर दीजिए column, and make sure align items goes center. Now center, yeah, center will work, and justify content goes about space between, nice, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, रेड कलर को हटा दो, make it gray, more like that। and मेरे को लगता है इसे थोड़ा छोटा करना चाहिए, 1 VWs थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, but it's all right। मैं इस हाइट को थोड़ा कम कर दूंगा तो it will balance। पानी दे भाई, इसको पानी दे। सॉरी
जितने भी ये ग्रेज हैं, इन ग्रेज पे अपन को काम करना है। तो अपन चाहते हैं कि इनमें से जिस पे भी क्लिक हो तो वो वाला बंदा देखे। यहाँ पे कितने बंदे हैं? 3 4 5 5 बंदे हैं ना। तो हमें चाहिए कि यहाँ पर 5 ग्रेज हो। अभी कितने हैं? 4 हैं। अब कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है जी। तो हम इनमें से जिस पे भी क्लिक करें वो वाला बंदा हमें दिखे। राइट, दिस इज व्हाट वी वांट। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ग्रे कहाँ बनाया यार? ग्रे एमएन सर्कल कहाँ बनाया हुआ है? एमएन सर्कल ये है। राइट, तो मैं इस पे चाहता हूँ कर्सर हो जाए पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। तो जब भी मैं कर्सर लेके आऊं तो वो पॉइंटर की तरह एक्ट करे। राइट, दिस इज व्हाट वी वांट। परफेक्ट। तो इस वक्त हमारे पास कौन सा बंदा दिख रहा है? तीसरा। तो बाय डिफॉल्ट तीसरा ग्लोड अप होना चाहिए। राइट, तो फिर क्या करना है? देखो स्क्रीन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस वक्त कौन सा दिख रहा है? इस वक्त हमें दिख रहा है थर्ड। राइट, तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्टिव, एक एक्टिव नाम का एलिमेंट बनाया जिसमें वैल्यू क्या इस वक्त स्टोर्ड है? 3। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। राइट, किस पे सिलेक्ट किया? एमएन सर्कल। कितने हैं? 5 हैं। राइट, तो सारे एमएन सर्कल्स काय में आ चुके हैं? अबे ओए, सर्कल्स काय में आ चुके हैं भाई? काय में आ चुके हैं एमएन सर्कल्स नाम के एक वेरिएबल में। राइट, अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे एमएन सर्कल्स, जो कि एक अरे है, एक्टिव -1। क्योंकि जब हम अरे लेते हैं तो आपको पता होगा बेसिकली अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो अरे में बेसिकली थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे होता है। राइट, तो क्योंकि ये एक हमने जब क्वेरी सेलेक्टर ऑल किया तो ये हमें एक नोड लिस्ट देता है जो कि अरे जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हम जब एक्टिव बोलेंगे तो 3 लिखने पे एक्चुअली वो हमें चौथा एलिमेंट दे देगा। हमें चाहिए तीसरा एलिमेंट, तो हम लिखेंगे 3 - 1 विच विल गिव अस द सेकंड एलिमेंट। जी साहब, और अगर अब ये समझ नहीं आया इसका मतलब आपके अरे के बेसिक्स वीक हैं। एंड हम लोग क्या बना रहे हैं इस वक्त? प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लो जावास्क्रिप्ट की ढंग से, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो, समझ जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ओके 1 मिनट, 1 मिनट और एक काम और करना है। पूछो क्या? हम कलर तो ब्लैक रख रहे हैं, कलर तो इसमें ब्लैक रख रहे हैं, ओपेसिटी दे रहे हैं धुआंधार ओपेसिटी 0.2। ठीक है, तो सारे एकदम ग्रे सॉर्ट ऑफ हो जाएंगे एकदम, देख रहे हो? तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम बंदे की ओपेसिटी बढ़ा दे रहे हैं। बंदे की ओपेसिटी कर दे रहे हैं कितनी? बंदे की ओपेसिटी हमने कर दी लेट्स से 0.7। तो पर्टिकुलर एक बंदा ओपेसिटी पे है, एक ओपेसिटी पे नहीं है, ऐसा कह सकते हो। 0.3 या 0.4 या 0.5, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ऐसा कुछ एक बंदा आपको वहां पर डार्क दिख रहा है और बाकी सारे लाइट दिख रहे हैं। राइट, और इवन मैं इसको और कम करूंगा 0.05, तो काफी लाइट हो जाएंगे, मोर लाइक दैट, या फिर 0.08। ठीक है, बढ़िया। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूं वो वाला बंदा मुझे दिखना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एमएन सर्कल्स जितने भी हैं। एमएन सर्कल्स कितने हैं? 5 हैं। डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जस्ट अ मिनट, डॉट एड, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? ओ 5 है। राइट, तो फॉर ईच लगाना पड़ेगा क्योंकि दैट्स एन अरे, दैट्स अ नोड लिस्ट एक्चुअली। फॉर ईच फंक्शन, एंड हर बार मुझे एक सर्कल मिलेगा तो मैं इसे वैल बोल देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि हर बार हर सर्कल पे अगर क्लिक होता है तो फिर फंक्शन चलाना और मुझे उसका राइट, दैट्स इट, बस इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी वैल मतलब इनमें से किसी पे भी क्लिक होगा तो मुझे पता चल जाए कि क्लिक हुआ है। ठीक है, लेट्स रन द अलर्ट एंड सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। हाँ भाई, हैपिंग लिख दिया, चल ठीक है यार। ठीक है, हैपिंग आ रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है। नाइस। अब आ जाओ यहाँ पे काय पे। तो अगर इनमें से हमने किसी पे भी क्लिक किया तो वो वाला पर्टिकुलर बंदा मुझे दिखना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे पहला बंदा दिखना चाहिए। तो मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा ऊपर साइड पे, माइनस में वैल्यूज देनी पड़ेंगी मेरे को, सर्कल की माइनस रोटेशन की, तो माइनस देना पड़ेगा, थिंक सो। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस में देना पड़ेगा, प्लस में। राइट, तो अगर वैल्यू 3 से पीछे साइड पे है तो वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव्स में। राइट, और अगर वैल्यू 3 के आगे साइड पे है तो वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव्स में। अगर वैल्यू 3 ही है तो वैल्यू आनी चाहिए 0। कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है वैसे तो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जिस पे भी क्लिक हुआ है पहले तो मुझे ये पता करे कि चले कि क्लिक किस पे हुआ है। तो इंडेक्स यहां पर हमने दिया और यहां पर मैं कह सकता हूं जी साहब कौन सा, जी साहब नहीं, हम सॉरी, मैं कह सकता हूं एमएन सर्कल्स। वेट, मैं एक्चुअली कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे सर्कल को रोटेट कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे। तो इनमें से किसी पे भी क्लिक हो तो मैं सर्कल को रोटेट कर रहा हूँ। कितना रोटेट करना वो देखना पड़ेगा।
तो रोटेट कितना करना है, किस पे क्लिक हुआ, लेट्स से क्लिक हो गया सेकेंड वाले पे, तो मुझे कितना रोटेट करना है। थर्ड वाले पे अगर क्लिक हुआ तो कितना रोटेट करना है, थर्ड वाले पे क्लिक हुआ तो मुझे 0 रोटेट करना है, बिल्कुल रोटेट नहीं करना है, रोटेट की वैल्यू 0 सेट करनी है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। नाइस। तो फिर क्या करना चाहिए, इंडेक्स -3 minus index, should we go 3 minus index, yeah, 3 minus index multiply by 10, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, मल्टीप्लाई बाय 10 समझाऊं। तो अगर मैं यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, उसका वैल्यू आएगा 0, 3 minus 0 goes 3 and go day 10 goes 30, right, 10 20 होना चाहिए, 30 नहीं, okay, wait, index +1, nice, okay, so this will go 3 minus 0 plus 1, no, index +1, go to index +1, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। सो इसका इंडेक्स है 0th, तो 0 plus 1 goes 1, 3 minus 1 goes 2, 2 into 10 is 20, इसका इंडेक्स है 1, 1 plus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 1 into 10 is 10, and यहाँ पर इंडेक्स आएगा 2, 2 plus 1 is 3, 3 minus 3 is 0, right, we did it my friend, see, perfecto, we did it, अब बस हमें सर्कल्स को सही तरीके से रखना पड़ेगा, तो क्या हम वो कर पाएंगे, जी हाँ हम कर पाएंगे, कैसे, स्क्रीन देखो। तो हम यहाँ पे कहेंगे gsap.to, हम बात चीज किससे कर रहे हैं, mn सर्कल से। अच्छा, एक चीज और, हमें सारे सर्कल्स ऑफ करने हैं और एक पर्टिकुलर वाला सर्कल ग्लो अप करना है, तो फंक्शन बनाओ और कह सकते हैं कि ग्रे आउट फंक्शनैलिटी, तो सारे सर्कल्स ऑफ करने, तो हम कहेंगे gsap.to, और बात हो रही है किस पे, बात हो रही है mn सर्कल्स पे, और सबकी ओपेसिटी क्या कर दो 0.08, जस्ट अ मिनट, ओपेसिटी 0.08, नाइस। तो इससे सारे सर्कल्स ऑफ हो जाएंगे जब भी मैं ये चलाऊंगा। तो क्लिक करने पे मैं सारे सर्कल्स को ऑफ कर रहा हूँ, तो ग्रे आउट करके जो फंक्शन बना है उसे ऑन कर दूंगा, तो जब भी क्लिक होगा बड़े सर्कल को रोटेट करो और ग्रे आउट को चला दो, तो देखना, तो सारे ग्रे आउट हो गए, ठीक है। अब मुझे एक बंदे को ग्रे आउट नहीं रखना है, किसे नहीं रखना है वो यहाँ लिख देंगे, gsap.to, जिस पे क्लिक हुआ है उसे ग्लो अप करना है, राइट। तो किस पे क्लिक हुआ है दिस डॉट वेट, दिस पे क्लिक हुआ है, एक्चुअली दिस पे ही तो क्लिक हुआ है, दिस राइट, दिस पे ही तो हुआ है मेरे हिसाब से। ओपेसिटी पॉइंट आई एम नॉट श्योर कितना है, देख रहे दो, वेट, ओपेसिटी 0.5 है, ठीक है, नाइस। तो लेट्स सी, परफेक्ट, सो ये बन गया है। अब मुझे थोड़ा सा ईजिंग वगैरह देखना है, तो ease and out and make sure duration is 2 seconds, perfect, nice। यहाँ पे 2 seconds थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है, 2 seconds थोड़ा ज्यादा, 1 second, perfect। एंड अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो it's good, so we'll go there and there maybe, right, that's looking very good, बाकी सारे ऑफ रहने चाहिए। अब आते हैं इस पे, तो ये सारे ऑफ रहने चाहिए, जो बंदा दिख रहा है बस वो लाइट अप होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारी स्ट्राइप्स जितनी भी स्ट्राइप्स हैं उसमें जितने भी सेकंड्स हैं, जितना सेकंड वाला एलिमेंट है उन सबको मैं ओपेसिटी दे रहा हूँ 0.4, तो सारे डाउन हो जाएंगे ओपेसिटी में, और एक बंदा कोई दिख रहा होगा। अब एक बंदा कौन दिख रहा होगा, जो शो हो रहा है, और हमने यहाँ पे क्या बोला है, एक्टिव की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप mn सर्कल्स को भी एक्टिव कर दो, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड और लिखूंगा, जो कि है कि आप इनमें से कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, राइट।
ओके तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन सबको हमें हमें कहना है सॉर्ट ऑफ कि जो एक बंदा दिख रहा है बस वो भी लाइट अप होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, कौन सा बंदा दिख रहा है हमें, तीसरा वाला बंदा दिख रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले तो सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कितने सेकंड्स हैं बाय द वे, यहाँ पे बहुत सारे सेकंड्स हैं राइट। तो हम बोल रहे हैं सारे सेक सेलेक्ट कर लो, सारे सेक सेलेक्ट कर लो। तो बहुत सारे सेक्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेक में कौन सा वाला एलिमेंट, हम बात कर रहे हैं एक्टिव -1 वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट की ओपेसिटी 1 होगी, तो वो एक एलिमेंट पूरी तरीके से दिख रहा होगा, बाकी सारे ऑफ हैं राइट। और अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं तो सारे ऑफ हो जाने चाहिए और एक एलिमेंट दिखना चाहिए। तो ग्रे आउट में मैं अब कुछ और भी ग्रे आउट कर रहा हूँ, gsap.to, ये जो सारे हैं इन सबको ग्रे आउट करने वाला हूँ। तो .2 हम बात कर रहे हैं किस पे, हम बात कर रहे हैं सेक पे, और हम कह रहे हैं कि सारे बंदों की ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, हमने ओपेसिटी यहाँ पे क्या रखी है 0.4, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबकी ओपेसिटी होनी चाहिए 0.4, सबकी ओपेसिटी 0.4 हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो अब सबकी ओपेसिटी 0.4 हो रही है, लेकिन एक बंदे की ओपेसिटी वापस 1 होनी चाहिए राइट। तो अब वो वाला पार्ट मुझे फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा gsap.to, और अब बातचीत किससे हो रही है कि जो बंदा दिख रहा है। तो हमने क्लिक किस पे किया था वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्लिक किस पे हुआ था। तो यहाँ पे क्लिक किस पे हुआ था, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक हुआ था, तो उसका इंडेक्स हमें यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ gsap.to, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि सारे सेक में से कौन सा वाला बंदा, इंडेक्स वाला बंदा उठाओ और उसकी ओपेसिटी क्या कर दो, वापस 1 कर दो। नाइस, सो विल क्लिक हियर, परफेक्ट। नाइस, तो हमने जो बनाना था वो बन चुका है। और अगर तुम्हें पसंद आया हो, और ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट थोड़ा सोचना मैंने किया क्या, बहुत ईजी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। जो एलिमेंट्स है ना सारे पहले तो दिखने नहीं चाहिए, तो हम जब किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हम सबको पहले टर्न ऑफ कर देंगे, मतलब ओपेसिटी सबकी डाउन कर देंगे, सबकी। और फिर उसके बाद जिस पे क्लिक किया था वो पर्टिकुलर एलिमेंट की ओपेसिटी वापस अप कर देंगे। तो सारे ऑफ हुए और एक अप हुआ, तो सारे ऑफ हो गए और एक अप हो गया। तुम समझ रहे हो, ये किया गया दोनों में यूज। तो यही कोड लिखा है मैंने राइट। अगर समझ आया हो तो जरूर बताना, कमेंट पे जरूर बोलना, बताना, समझाना कि क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी अगर समझ नहीं आया। और अगर समझ आया हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शेरियंस कोडिंग स्कूल। प्लीज हमसे वहां पे कनेक्ट हो यार, सच में जुड़ना चाहता हूं मैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो कंटेंट, ठीक है। चलो अभी मिलता हूं, बाय बाय, अपना ख्याल रखो।